हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। आइए आज आपका नया पाठ रचनाएं समझना शुरू करते हैं। कक्षा 9 में आपने एक पटरी तथा प्रकार का प्रयोग करके कुछ रचनाएं की थी, जैसे किसी कोण को समद्विभाजित करना, किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना, कुछ त्रिभुजों की रचनाएं करना इत्यादि तथा उनका औचित्य भी दिया था। इस अध्याय में हम पिछली रचनाओं के ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ और रचनाओं का अध्ययन करेंगे। ये रचनाएं क्यों हो जाती हैं, इनसे संबंधित कुछ गणितीय व्याख्या भी आपको देनी होगी। तो चलिए एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना सीखते हैं। एक रेखाखंड AB दिया है, हम इसको m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं। प्रक्रिया को समझने में सहायता करने के लिए हम m बराबर 3 और n बराबर 2 लेंगे। तो आइए हम यहाँ पर एक रेखाखंड लेते हैं। AB। अब BAX एक न्यून कोण हम बना लेते हैं। AX पर हम बराबर 3 + 2 5 हिस्से बराबर काटेंगे। दो, 3, 4 और ये हो गए 5। इनको हम A1, A2, A3, A4 और A5 लिख देते हैं। अब हम A5B को इस प्रकार मिला देंगे। अब हम A5B के समांतर A3 से एक रेखा खींचेंगे। देखिए, ये कोण देख लेते हैं कितनी है। बिल्कुल उतनी ही कोण हम यहाँ बनाएंगे और इस प्रकार ये हम समांतर रेखा खींचेंगे। हम ये देखते हैं कि A3C ये रेखा AB को C पर प्रतिच्छेद करती है और AC संबंधे CB 3 संबंधे 2 होगा। चलिए बच्चों, रचना की पुष्टि समझते हैं। इसमें A3C समांतर है A5B के। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा A3 बटा A3 A5 बराबर है AC बटा CB। रचना से A3 बटा A3 A5 बराबर है 3 बटा 2। अतः AC बटा CB भी बराबर होगा 3 बटा 2। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु C AB को 3 संबंधे 2 में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, आइए इसी हम रचना को दूसरी विधि से समझते हैं।
इस विधि में हम ये हमने रेखाखंड लिया AB, देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर AB रेखाखंड लिया, फिर हमने न्यून कोण बनाया BAX। AX हमने एक किरण खींची जिसमें ये न्यून कोण और ABY ये दोनों कोण बराबर लिए। फिर हमने किरण AX पर 3 बराबर हिस्से बनाए A1, A2, A3 इस प्रकार कि A1 बराबर है A1, A2 के और A1, A2 बराबर है A2, A3 के। उतना ही बराबर हिस्सा हमने B1 बराबर B1, B2 लिया। फिर हमने A3 और B2 को जोड़ दिया। हम देखते हैं कि ये रेखा AC को C पे प्रतिच्छेद करती है। अब हम रचना की पुष्टि समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि कोण A3AC और कोण B2BC ये क्या है? एकांतर कोण हैं। और कोण A3CA और B2CB ये दोनों कोण क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं। इस प्रकार त्रिभुज A3C और त्रिभुज B2C ये क्या हुए? AA समरूपता कसौटी से समरूप हुए। अब AA3 ये देखिए AA3 बटा BB2 बराबर हुआ AC बटा BC, परंतु रचना द्वारा हम देख रहे हैं AA3 बटा BB2 बराबर है 3/2, अतः AC बटा CB भी बराबर होगा 3/2। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु C AB को 3 संबंधित 2 अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आया बच्चों? तो ये दूसरी विधि थी एक रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करने की। आइए अब दूसरी रचना समझते हैं। एक दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हों। आइए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं।
ABC त्रिभुज बना के हम एक किरण CBX बनाएंगे। तीन बटा चार, 4 3 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ 4 हिस्से बनाएंगे। इनको नाम देंगे B1, B2, B3, B4 और B4C को जोड़ देंगे। इस प्रकार अब 3/4, इसका मतलब B3 पे हम एक रेखा खींचेंगे जो B4C के समांतर होगी। देखिए इसको नाम दे देते हैं C'। हम देखते हैं कि B3C' जो B4C के समांतर है वो BC को C' पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम C' से एक रेखा खींचेंगे जो AC के समांतर होगी। इसको नाम दे देंगे A', अब देखिए A', समांतर है AC के। आइए बच्चों, अब हम इस रचना की पुष्टि समझ लेते हैं। ये देखिए, रचना से हम देख रहे हैं BC' बटा C' बराबर है 3/1। इसलिए BC बटा BC' हम कैसे लिख पाएंगे? BC को हम लिखेंगे BC' प्लस C' बटा BC'। अब हम इसको लिख लेते हैं BC' बटा BC' प्लस C' बटा BC'। ये हम काट देंगे तो हो गया 1 प्लस, और ये हमारे पास कितना हिस्सा था? 1/3। इस प्रकार इसको हल करके हमें मिलेगा 4/3, अर्थात BC' बटा BC बराबर हुआ 3/4। और हम ये भी देखते हैं कि C', A' समांतर है CA के, इसलिए त्रिभुज A', समरूप है त्रिभुज ABC के। अतः A' बटा AB बराबर है BC' बटा BC बराबर है 3/4 के। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हमने देखा तीनों ही भुजाएं A' बटा AB बराबर है A' बटा AC बराबर है BC' बटा BC, जो बराबर है 3/4। इस प्रकार हमने इसको रचना को किया। आइए बच्चों, अब आपकी प्रश्नावली 11.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे
5 संबंधी 8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। रचना का औचित्य भी दीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमने दोनों विधि से करेंगे हम। जैसे हमने अभी आपको समझाया, हमने देखा कि हमने ए बी को 7.6 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, फिर हमने बी ए एक्स एक न्यून कोण बनाया और ए एक्स के ऊपर 5 + 8 कितने हिस्से हुए? 13। तो हमने 13 भाग इस पे बना लिए। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। A13 से हमने B को जोड़ दिया। ठीक है, और फिर हमें क्योंकि 5 संबंधी 8 लेना था, तो A5 पे हमने वो कोण बराबर बनाई किसके? A13 B के बराबर कोण बनी A5C। और हम देखते हैं कि A5C समांतर है A13 B के, और A5C AB को प्रतिच्छेद करता है। और हमने नापा तो AC आया 2.9 सेंटीमीटर और CB आया 4.7 सेंटीमीटर। आइए अब इस रचना की पुष्टि समझ लेते हैं। हम देख रहे हैं A5C समांतर है A13 B के। तो हमने पढ़ रखा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा त्रिभुज A13 B में हमें क्या दिया हुआ है? AC बटा CB बराबर है A5 बटा A5 A13। इसको हम समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं। आकृति में A5 और A5 A13 में रेखाखंड को क्रमशः 5 और 8 बराबर भाग हैं। इस प्रकार A5 बटा A5 A13 बराबर हुआ 5/8। इसको हम समीकरण संख्या 2 ले लेते हैं। अब समीकरण संख्या 1 और 2 से हम तुलना करके हम पाते हैं कि AC बटा CB बराबर हुआ 5/8। अतः रचना की पुष्टि हो जाती है। और हमने माप के देखा AC बराबर है 2.9 और CB बराबर है 4.7 सेंटीमीटर। आइए बच्चों, इसको हम दूसरी विधि से करके देखते हैं। ये हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर AB रेखाखंड है और इसको हम 5 संबंधी 8 अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, दोनों भागों को मापेंगे और रचना का औचित्य भी देंगे। हमने यहाँ पर AB को 7.6 सेंटीमीटर लिया। फिर हमने AX एक किरण बनाई और BY दूसरी किरण बनाई। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि A5 AB कोण और ABY कोण दोनों बराबर हों। AX किरण पे हमने 5 बराबर हिस्से काटे। देखिए 5 संबंधी 8 है, इसलिए 5 हिस्से यहाँ, और BY पे 8 हिस्से, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। फिर हमने A5 और B8 को जोड़ दिया और हम देखते हैं कि ये रेखा AB को C पे प्रतिच्छेद करती है। ध्यान दीजिए AC और CB ये हमें आएगा 5 संबंधी 8। आइए इस रचना की पुष्टि देख लेते हैं। हमारे पास कोण A5 AC बराबर है B8 BA के। ये एकांतर कोण है। और कोण A5 CA बराबर है कोण B8 CB के। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। इस प्रकार त्रिभुज A5C समरूप है त्रिभुज B8C के। कैसे? AA समरूपता कसौटी द्वारा। A5 बटा
B8 बराबर है AC बटा CB के, परंतु रचना द्वारा हमने देखा AA5 बटा BB8 बराबर है 5 बटा 8। अतः AC बटा BC भी बराबर हुआ 5 बटे 8 के। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु C AB को 5 संबंधे 8 अनुपात में विभाजित करता है। और हमने नाप के देखा कि AC बराबर आया 2.9 सेंटीमीटर और BC बराबर आया 4.7 सेंटीमीटर। हम किसी भी विधि से इसको बना सकते हैं। आपकी NCERT पुस्तक में दोनों विधियां बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, इसमें हमने AB बनाया 4 सेंटीमीटर, फिर हमने A से 5 सेंटीमीटर की हमने आर्क खींची और फिर B से हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क खींची और AC और BC को बना दिया, जोड़ दिया, तो हमें इस प्रकार ABC त्रिभुज मिल गया। अब हमने AX यहाँ पर एक किरण बनाई जिससे कि BAX एक न्यून कोण हो और AX पर हमने 3 बराबर हिस्से काटे। क्यों? क्योंकि 2/3 में 3 बड़ा है, इसलिए हमने इसके 3 भाग किए और तीनों भाग बराबर हैं। A1 बराबर है A1 A2 के और A1 A2 बराबर है A2 A3 के। अब हमने A3 B को जोड़ दिया और फिर हमने A2 B डैश समांतर बनाया A3 B के, जैसे हमने पहले बनाया था। इन दोनों कोण को हमने बराबर बनाया। हम देखते हैं कि B डैश AB को प्रतिच्छेद करता है B डैश पर और हमने फिर ABC कोण को AB डैश C डैश कोण के बिल्कुल बराबर बनाया जिससे कि B डैश C डैश समांतर हुआ BC के। आइए अब इस रचना की पुष्टि समझ लेते हैं। B डैश C डैश समांतर है BC के रचना द्वारा और हमारे पास कोण A B डैश C डैश बराबर है कोण ABC के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। और त्रिभुज A B डैश C डैश और त्रिभुज ABC में हमारे पास कोण A B डैश C डैश बराबर है कोण ABC के, क्योंकि अभी हमने दिखाया कि ये संगत कोण है। और हमें ये भी पता है कि कोण B डैश AC डैश और कोण BAC, ये देखिए ये उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास त्रिभुज A B डैश C डैश समरूप हुआ त्रिभुज ABC के। कैसे? AA समरूपता कसौटी द्वारा। और हम देखते हैं कि AB डैश बटा AB बराबर है B डैश C डैश बटा BC जो बराबर है AC डैश बटा AC के। ठीक है, इसको हम समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं। अब त्रिभुज A A2 B डैश और त्रिभुज A A3 B को देखिए। इन दोनों में हमारे पास A2 A B डैश और A3 A B, ये क्या हुई? ये उभयनिष्ठ कोण हुआ। और हमारे पास दूसरा कोण A A2 B डैश बराबर हुआ A A3 B के। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। इस प्रकार त्रिभुज A A2 B डैश समरूप हुआ A A3 B के AA समरूपता प्रमेय द्वारा। और हम लिख पाएंगे अब A B डैश बटा AB बराबर है
बी डैश सी डैश बटा बी सी जो बराबर है ए सी डैश बटा ए सी, और इसको हमने लिखा 2/3। ए बी डैश इस प्रकार बराबर हुआ 2/3 गुना ए बी के, और बी डैश सी डैश बराबर हुआ 2/3 बी सी के, और ए सी डैश बराबर हुआ 2/3 ए सी के। अतः रचना की पुष्टि हो जाती है। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार आप प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न भी हल करके देखिएगा। आइए बच्चों, अब गृह कार्य का समय। दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न, एक रेखाखंड AB को 5 संबंधित 7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण AX खींचिए ताकि कोण BAX एक न्यून कोण हो, और फिर किरण AX को समान दूरियों पर बिंदु अंकित किए जाएं ताकि इनकी न्यूनतम संख्या हो। पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 10, तीसरा विकल्प है 11 और चौथा विकल्प है 12। प्रश्न दूसरा, एक रेखाखंड AB को 4 संबंधित 7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण AX इस प्रकार खींची जाती है कि कोण BAX एक न्यून कोण हो, और फिर किरण AX पर समान दूरियों पर बिंदु A1, A2, A3 अंकित किए जाते हैं, और बिंदु B को निम्नलिखित से मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है A12, दूसरा है A11, तीसरा विकल्प है A10 और चौथा विकल्प है A9। तीसरा प्रश्न, लंबाई 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। इस पर स्थित एक बिंदु P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3 संबंधित 5 के अनुपात में विभाजित करे। चौथा प्रश्न, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। पांचवा प्रश्न, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 45 डिग्री, कोण A बराबर है 105 डिग्री। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हों। आइए बच्चों, अब सारांश की ओर ध्यान देते हैं। इस अध्याय में आपने देखा कि निम्न रचनाएं किस प्रकार की जाती हैं। पहला, एक रेखाखंड को एक दिए गए अनुपात में विभाजित करना। दूसरा, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना जबकि स्केल गुणक दिया गया हो। स्केल गुणक 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ में आया होगा। खूब अभ्यास करिएगा और आप ये रचनाएं बना पाएंगे। धन्यवाद।